नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस विद ज्ञान सागर में। आज हम लोग क्लास 9th का जीव विज्ञान देखेंगे। इससे पहले हम लोग जीव विज्ञान में लेक्चर फर्स्ट देख लिए थे कि कोशिका क्या होता है। कोशिका का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें जो अंगक प्रेजेंट रहते हैं उसमें एक एक अंगक को उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ों को समझ लीजिए कि जो कोशिका की संरचना होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि कोशिका को अगर सामान्य अध्ययन करने के लिए जो कोशिका की संरचना होता है इसको 3 वर्गों में बांट देते हैं। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सबसे जो बाहर होता है जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसके बाद क्या इसमें देखते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसके बाद इसको बोलते हैं केंद्र। तो देखिए, जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, केंद्र जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, इसको हम साधारण अध्ययन के लिए इसको संरचना के आधार पे हम 3 वर्गों में बांट देते हैं। देखिए, जब कोशिका की संरचना के बारे में पूछेगा तो यही तीनों चीजों को आप लिख सकते हैं। अब चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, कोई भी घर है या कहीं पर भी जाने के लिए पहले कहाँ जाएंगे, गेट में जाएंगे, तब ना उसके बाद घर में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसके बाहर यानी कि सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली देखिए कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये सेल होता है, ये जो सेल होता है इसके चारों तरफ ये क्या होता है, ये जो लेयर होता है ये बहुत पतला होता है और इसमें इलास्टिसिटी यानी कि ये लचीलापन होता है। जैसे में कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम क्या करें कि नवा रहे तो भी आसानी से झुक जाता है, नव जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लचीलापन। तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है इसमें लचीलापन दिखने को मिलता है और ये क्या होता है, मुलायम होता है, ये सॉफ्ट होता है। और ये क्या होता है, ये कोशिका की सबसे बाहरी लेयर होता है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और देखिए, ये कोशिका झिल्ली किसके सबसे बाहर होता है, किसके, जब हम क्या कर रहे थे कोशिकाओं को 2 भागों में बांटे तो हमने क्या किया, हमने कहा कि एक यूकैरियोटिक होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद ये देखिए, जो कोशिका झिल्ली होता है इसमें एक और होता है, एक और हम लोग को मिलेगा पढ़ने को, क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें होता है, पौधे में दिखने को मिलता है। तो जो पौधा होगा उसका बाहरी लेयर क्या होगा, कोशिका भित्ति, यानी कि ये जंतुओं का जो सबसे बाहर का लेयर होता है, जो सतह होता है, वे होता है कोशिका भित्ति। अब चलिए, अब देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। जो कोशिका झिल्ली होता है इसका फंक्शन देखिए, कह रहे हैं कि यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होता है इसके कारण ये जो सतह होता है एक सीमित लेयर तक होता है। जैसे में सपोर्टेड किसी व्यक्ति का ये ऑर्गन है, कोई अंग है, अगर ये यहाँ से कट जाता है तो देखते होंगे कि फिर यहाँ पे क्या है, एकदम बराबर लेयर चढ़ जाता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। अगर इसकी कमी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए, ऐसे ज्यादा ऊंच हो सकता है। तो जो किसी भी जंतु का जो शरीर है उसका एकदम नॉर्मल जो सीमित झिल्ली का कार्य करता है वो एक कार्य होता है कोशिका झिल्ली का। देखिए, दूसरा कार्य है कि यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए, जो मेरा सेल है ये क्या करे, एक निश्चित शेप में ग्रोथ करे, उसका एक निश्चित आकार बना रहे, उसके लिए कोशिका झिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यह जिम्मेवारी होता है। यानी कि जो दूसरा इसका कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चित आकार बनाए रखने का। और देखिए, तीसरा इसका क्या कार्य होता है, कह रहा है कि यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में मदद करता है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होता है, मान के चलिए जो कोशिका है उसको क्या चाहिए, उसके अंदर में अंगक है, अंगक जो होता है उसको खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन इसको कैसे आएगा, किसी के माध्यम से आएगा। तो यही जो कोशिका झिल्ली होता है ये भोजन प्रदान करता है। और देखिए, और एक इसमें इसी में समझते चलिए क्या होता है, अर्धपरागमय झिल्ली, अर्ध
अर्ध परागमय झिल्ली। क्या लिखेंगे? अर्धपरागमय। अर्ध, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। देखिए अभी हमने आपको एक चीज बताया, नीचे क्या बताया कि यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में मदद करते हैं। कौन सा? कोशिका झिल्ली। अब देखिए यहीं से एक टर्म बनता है कि अर्धपरागमय झिल्ली क्या होता है। ये बार बार बोर्ड में पूछते रहते हैं। अर्धपरागमय झिल्ली का मतलब होता है, मान के चलिए ये एक सेल है, तो इस सेल से क्या होगा? जरूरी नहीं है कि इस सेल के बाहर जितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो पदार्थ प्रेजेंट है, ये सब अंदर आए। देखिए जो पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं? जो छोटे छोटे कण वाले होते हैं, यानी वैसा कण जो क्या करे? कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर जाने योग्य हो, वही पदार्थ क्या होते हैं? आसानी से अंदर आ पाते हैं। उससे जो बड़े कण वाले होते हैं ये बाहर ही रुक जाते हैं। यानी कि जो ये पदार्थ होता है इसको आधा अधूरा अंदर आना और आधा अधूरा ही क्या करता है? जो छोटे छोटे कण होंगे वही बाहर भी निकल सकते हैं। जो बड़े कण होते हैं, जो मोटे पदार्थ होते हैं, ये अंदर ही रह जाते हैं। तो इस टर्म के लिए दिया जाता है अर्धपरागमय झिल्ली। यानी कि इस कोशिका झिल्ली के माध्यम से आधा अधूरा पदार्थ जो होता है ये अंदर जा सकता है और आधा अधूरा जो पदार्थ होता है ये बाहर आ सकता है। इस टर्म के लिए दिया जाता है क्या? अर्धपरागमय झिल्ली। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।